बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको रिपल टैंक और वेव्स कैरेक्टरिस्टिक, रिपल टैंक क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये किस काम आता है, और उसके साथ साथ वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे रिपल टैंक के जरिए जो है वो इसको स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात और जो इसके अलावा आपको रिपल टैंक के अलावा जो है तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और इन तीनों का इसे लिखने के लिए सबसे पहली बात तो ये आपने लिखनी है कि वेव इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ये डिस्टर्बेंस है विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह जा। अब ये डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रेवल करता है, उसकी प्रोपेगेशन होती है और एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हैंस एज ए स्पेसिफिक वेलोसिटी, और इसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है। जाहिर है कि ये बात आपने लिखनी होगी कि स्पेसिफिक वेलोसिटी भी है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मुंतकिल होना है तो जाहिर है कि इसमें आप एक आंसर स्पेसिफिक वेलोसिटी का डालेंगे। जब आप ये कहते हैं कि स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी तो फिर आप कहेंगे कि वेलोसिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस इक्वेशन, और ये जो है 9th में आप पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये एक फार्मूला जो है वो आपने लिख दिया। अब इसी फार्मूले की कन्वर्शन होनी है, तो कन्वर्शन के लिए सबसे पहले आप एक वेव को लेंगे, टाइम टेकन बाय ए वेव to move from one point to another is equal to the time period। तो एक वेव का गुजरने का वक्त एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना वक्त उसको दरकार होता है और उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब एक ही वेव है तो इस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव, एक वेव जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर्ड करेगी वो दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ, वेव लेंथ होगा। तो वेव लेंथ के बराबर है, तो वेव लेंथ को लैम्डा से लिखते हैं। तो अब देखिए आप डिस्टेंस आपका लैम्डा, डी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लैम्डा आ गया। अब इस टाइम की जगह पे जो है टाइम पीरियड आ गया, तो वी कैन राइट द वेलोसिटी इज लैम्डा ओवर टाइम। अब हमारे पास एक और ऑप्शन जो है वो मौजूद है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो जब इस टाइम पीरियड है तो लैम्डा को आप अलहदा करें, तो ये मल्टीप्लाई 1 ओवर टाइम पीरियड होगा। 1 ओवर टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी में आ गया, तो इसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी आपने लिख दी। तो इसको जरा अपनी आवाज में बोलने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो है आप इसको लिख सकते हैं, या ये कर दें, या यही रहे तो वो भी ठीक है और ये रहे तो वो भी ठीक है, एफ लैम्डा जो है द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी की इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिए भी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों के लिए है। अब हम आते हैं रिपल टैंक की जानब। तो रिपल टैंक का पहले तो पर्पस क्या है, द डिवाइस प्रोड्यूस द वाटर वेव्स। वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक, और सिर्फ उनकी कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करने के लिए रिपल टैंक जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग द ग्लास बॉटम ट्रांसपेरेंट, इट्स हाइट इज हाफ मीटर है और इट इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, और ये एक टेबल के ऊपर जो है वो इसको रखा हुआ है। अब देखिए ये हाफ मीटर हाइट का होता है और इसके एक टेबल के ऊपर जो है वो इसको रखा हुआ है, और ये ट्रे जो है ये इसके अंदर जो है एक शीशे का ट्रांसपेरेंट जो है इसका बॉटम है, और इस बॉटम को शीशे का
या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनाया जाता है। अब इस वाइब्रेटर, एक वाइब्रेटर होता है, ऑसिलेटिंग मोटर होती है। अब ये वाइब्रेटर जो है ये एक प्लेट है और इसके ऊपर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो लगा दी गई, फिक्स कर दी गई है, ये वाइब्रेटर बन गया हमारा। और वुडन प्लेट के ऊपर आपने वाइब्रेटर को लगा दिया। तो वुडन प्लेट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर, और वुडन प्लेट जो है ये पानी की सरफेस को टच करती है। और इस तरह जब इलेक्ट्रिक ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये जब चलती है तो उस वक्त ये ऊपर और नीचे यानी अप एंड डाउन जो है इसकी मोशन होती है। अब उस लिहाज से अप एंड डाउन मोशन जो है वुडन प्लेट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर को क्योंकि टच कर रही है तो इलेक्ट्रिक अब उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वो स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब ये स्ट्रेट वेव जो है प्रोड्यूस होंगी और इस तरह ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लगा दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया गया है ताकि वेव्स जब बने तो उनके गुजरने के साथ ही यहाँ पर नीचे एक स्क्रीन रख दी गई है या पेपर रख दिया गया है और इससे के ऊपर हम इमेज ले सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटेड स्ट्रेट वेव्स फ्रंट, वेव फ्रंट जो है वो स्ट्रेट प्रोड्यूस किया था, कैन बी जनरेट, प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये जनरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ द वाटर वेव ऑन द पेपर और स्क्रीन। तो ये यहाँ पे इमेज हम ले लेते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्रेस्ट अपीयर एज द ब्राइट लाइन ऑन द स्क्रीन, द ट्रफ अपीयर एज द डार्क लाइन ऑन द स्क्रीन। तो ये आप देख रहे हैं जो ब्राइट, ये वाइट लाइंस जो आ रही हैं ये सिर्फ क्रस्ट शो करता है। और क्रस्ट जो है बिहेव लाइक कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस की तरह ये काम करता है और जिसकी वजह से ये लाइट रेस को कन्वर्ज करके इसकी लाइन जो है वो प्रोड्यूस करता है। जबकि ट्रफ जो है वो बिहेव करता है कनकेव लेंस की तरह और ये फैला देता है और जिसकी वजह से ये डार्क हिस्से जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इस तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ का काम जो है वो आप लाइट के जरिए जो है वो उसको आप देख सकते हैं, ये क्रस्ट और ट्रफ जो है प्रोड्यूस कैसे होते हैं। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक जो है उनका मुताला करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव विच स्टडीड बाय द रिपल टैंक, उसमें एक तो तीन है, ये दिए गए बुक में, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में हम पहली बात तो ये है कि जो वेव स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस की गई है ये स्ट्रेट वेव है और उसके बाद यहाँ पर हम इनकी प्रोपेगेशन को ये एरो से शो किया। तो प्रोपेगेशन जो है इन वेव्स की ये परपेंडिकुलर शो की गई है। तो यहाँ पे प्लेस ए बैरियर ऑन द रिपल टैंक एट एन एंगल, और यहाँ पे ये बैरियर है जो आपने एक एंगल पर रख दिया है और वेव फ्रंट के एंगल पर, एन एंगल टू द वेव फ्रंट। The reflected waves can be seen to obey the law of reflection। तो law of reflection जो है, अब देखिए पहली बात तो ये है कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो गई, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स यहाँ पे पहुंची है। अब ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बना है। अब जब यहाँ इसी ये बैरियर से टकराने के बाद इन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। तो अब देखिए ये जब रास्ता तब्दील किया है तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अगेन
हमने इनकी प्रोपेगेशन जो है, ये प्रोपेगेशन इस सीमत में है, तो ये वेव फ्रंट जो है वो इस तरीके से बनेगा। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो है ये प्रोपेगेशन है, या प्रोपेगेशन जो होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमने शो कर दी है। अब इसी पॉइंट पर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। तो ये दोनों ओबे करते हैं इस रिफ्लेक्शन के लॉ को, ओबे कर रहे हैं। अब देखिए, व्हेन मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम दे बाउंस बैक। अब वेव्स क्या करती हैं, वापस मुड़ती हैं इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले ही मीडियम में वापस आती हैं, उसी मीडियम में वापस आती हैं। तो यहाँ मीडियम से मुराद जो है वो डेप्थ है, तो उसी डेप्थ में वापस आती हैं, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये डेफिनेशन बनती है जो कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। तो बाकी ये दो तीन लाइंस हैं और इसकी ड्राइंग जो है वो लाजमी है। तो इसको ड्राइंग करने के लिए पहले ये देखिए, ये जो बैरियर आपने लगाया इसके बिल्कुल पैरेलल आप ये बैरियर लगाएंगे और इनका वेव फ्रंट जो है वो इस तरीके से होगा, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने वाले का वेव फ्रंट जो है ना वो आपने इस तरीके से लगाना है। नाउ अब हम एक और बात की तरफ आते हैं, वो ये है जी, स्पीड ऑफ वेव्स इन वाटर। तो स्पीड जो है, पहली बात तो ये है कि स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर। ये डेप्थ वाटर के डेप्थ पर मुनहसर है। अब हमने ये किया है कि ये रिपल टैंक है और रिपल टैंक से ये वाइब्रेटर लगा हुआ है, और इस वाइब्रेटर से यहाँ इस पॉइंट से हमने ये यहाँ पर एक शीशे की स्लैब जो है वो रख दी है, और जो कि वेव फ्रंट के पैरेलल जो है हमने इसे रखा है। तो इफ ए ब्लॉक इज सबमर्ज्ड, यानी डुबोया जाए एक ब्लॉक को ग्लास के, शीशे के, इन रिपल टैंक में पैरेलल टू द वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट के ये पैरेलल आपने इसको लगा दिया। अब द डेप्थ ऑफ द वाटर विल बी शैलो ओवर द ब्लॉक, और ब्लॉक के ऊपर जो है वो शैलो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक शैलो है और ये डीप वाटर है। तो अब देखिए, व्हेन द वेव्स एंटर इन द रीजन ऑफ द शैलो वाटर में, तो देयर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है तो उनकी स्पीड भी जाहिर है कि कम हो जाएगी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के तहत जो है वो स्पीड भी कम हो जाएगी, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। फ्रीक्वेंसी जो है वो वही रहती है। अब वो क्यों रहती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो तो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए वो तो सेम रहेगी, बिकॉज इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर। ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस इन द शैलो वाटर, और शैलो वाटर में ये डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे यहाँ ये बात साबित करना मकसूद थी कि वेव्स इन वाटर जो हैं उनकी स्पीड डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ वाटर पे, डिपेंड करती है स्पीड जो है। अब हम रिफ्रैक्शन की जानिब आते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन में भी हमने इसके दो पार्ट कर दिए हैं, लेकिन इस वेव फ्रंट के साथ एक एंगल बनाते हुए हमने ये शैलो वाटर जो है इस क्रिएट किया है। तो अब देखिए, इसने
the boundary between the deep and the shallow water is at some angle to the wave front. तो वेव फ्रंट के साथ ये आप देखते हैं कि यहाँ वेव फ्रंट के साथ हमने एंगल एक बना दिया कि यहाँ एक इस तरीके से एंगल के साथ इसके दो, ये शैलो हो गया, ये डीप हो गया. अब नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द चेंज इन द वेवलेंथ, और यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो चेंज होगी जब वो शैलो में पहुंचे. द वेव चेंजेस देयर डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाती है. अब डायरेक्शन कैसे? पहली बात तो ये है कि वेव जो प्रोड्यूस की है वाइब्रेटर ने, तो ये उनकी प्रोपेगेशन इन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमने ये प्रोपेगेशन यहाँ पे शो की है. और इस जो बैरियर हमने ये रखा है, जो ग्लास ब्लॉक रखा है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने ये नॉर्मल खींच दिया. तो नॉर्मल और इस ये इंसिडेंट वेव जो है इनके दरमियान बनने वाला एंगल आई है. अब क्या हुआ कि यहां से जब इनकी वेव लेंथ शैलो वाटर में कम हो गई और उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया. अगेन हम ड्रॉ करेंगे इनकी प्रोपेगेशन को इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर शो करेंगे. अब ये रिफ्लेक्टेड ये प्रोपेगेशन हमें वेव नजर आ रही है कि ये इनकी प्रोपेगेशन इस जानब में हो रही है. और फिर ये रिफ्रैक्टिव वेव है और नॉर्मल के दरमियान ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. अब हुआ ये है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट से ये छोटा हो गया और वेव जो है वो नॉर्मल की जानब उनकी प्रोपेगेशन जो है नॉर्मल की जानब झुक गई है. अब इस में now we will observe that in addition to the change in the wavelength, the waves change their direction of propagation. उन्होंने propagation जो है वो भी change कर ली है. Note the propagation is always normal to the wave front, यानी perpendicular to the wave front. हम propagation को ये propagation show की है, ये ब्लैक एरो के साथ जो है ये प्रोपेगेशन को शो कर रही है और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमने इसको शो किया. द चेंज ऑफ द पाथ ऑफ वाटर वेव्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम रीजन ऑफ डीप वाटर टू दैट ऑफ द शैलोअर वन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. अब हम इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो डेफिनेशन जो है वो आप देख सकते हैं. when wave from one medium enter into the second medium shallow water है, deep water से shallow में, तो some angle सेकेंड मीडियम ऑफ सम एंगल, तो एंगल तो हमने बनाया हुआ है, ये सम एंगल है, उस पे एंटर इनटू सेकेंड मीडियम ऑफ सम एंगल, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस, और इनके ट्रेवल यानी प्रोपेगेशन का रास्ता तब्दील हो जाता. तो अब नेक्स्ट हम डिफ्रैक्शन को देखते हैं. डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स
डेफिनेशन में हम देखते हैं द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स around the sharp edges or corners of the obstacle or slits is called the diffraction। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये ऑब्स्टेकल है दोनों, और इसको हम स्लिट कहते हैं जिससे ये वाटर वेव्स जो है गुजर सकती है। अब इसके लिए कुछ शर्त भी होगी। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव कैन ओनली बी ऑब्जर्व, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व की जा सकती हैं क्लियरली if the size of slit is comparably with the wavelength of a wave। वेवलेंथ की अगर वेवलेंथ के बराबर इक्वल जो है ये स्लिट का साइज होगा तो हम इस डिफ्रैक्शन को क्लियर देख सकते हैं। तो ये कॉर्नर से ये बेंडिंग हुई है। स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स around the sharp edges or corner of the obstacle or slit is called the diffraction। The diffraction of wave while passing through a slit with a size larger than the wavelength of the wave। अब ये यहाँ पर ये larger to the wavelength है, तो only a small diffraction can be seen। और आप देखेंगे बहुत मामूली सी डिफरेंस और नियर देयर कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल, तो ये ऑब्स्टेकल के सिर्फ कॉर्नर पर उनको देखा, द वेव जो है वो सीधी गुजर जाएंगी। तो ये था पूरा डिफ्रैक्शन के लिए। ये ही जरूरी नहीं होता कि आपने डेफिनेशन लिख दी है तो ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन भी आपने लिखनी होगी। नाउ अब हम मल्टीपल चॉइस पर आते हैं। तो पहला मल्टीपल चॉइस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी, तो उसने पहला ही जो लिखा हुआ है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देन उसने इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज्ड, जब बॉब ऑफ पेंडुलम जो है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, मास इंक्रीज कर देते हैं, तो भाई ये बात याद रख लें कि जो टाइम पीरियड है, ये पूछा भी है पीरियड ऑफ द पेंडुलम, द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड पर सिर्फ उसकी लेंथ का और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करते वो असरअंदाज होते हैं, ना तो मास होता है ना ही एम्पलीट्यूड होता। तो इसलिए सीधा सा जवाब है कि रिमेन द सेम, वही रहेंगे टाइम पीरियड। और इसमें नहीं, चाहे आप बॉब छोटी लगा लें, बड़ी लगा लें, बड़े मास की लगा दें, जितने बड़ी मास की या छोटे मास की लगाएं एक ही बात है। Which of the following device can use to produce the both transfer and longitudinal waves। तो इसमें हम ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें मिसाल में भी हम शामिल कर चुके हैं, हेलिकल स्प्रिंग स्लिंग की है जी। इसके बारे में वेव्स ट्रांसफर करती हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं जी वेव्स। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब यहाँ पे मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का अगर ये लफ्ज है तो ये भी मोड है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ये भी मोड ऑफ ट्रांसफर, ये मेथड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी वेव मोशन जो है ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज आर द मेथड और मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। इन ए वैक्यूम, वैक्यूम में ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। अब याद रखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं उनकी स्पीड जो है वो सेम रहती है, ये एक अहम बात है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादातर जो है वो रोशनी की स्पीड से चलती हैं जी। नाउ ए लार्ज रिपल टैंक with a vibrator working at a frequency of 30 hertz per. अब frequency तो 30 है. Complete wave in a distance. अब उसमें 25 waves, ये देखिए ये 25 लिखा हुआ, 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the waves is, अब वेलोसिटी क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर को आप 25 वेव पे डिवाइड कर दें तो एक वेव का डिस्टेंस आ जाएगा। वो एक वेव का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होगा और उसे लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होगी और इस तरीके से तो 30 इंटू 2 हो जाएगा तो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है ये इसका जवाब था। Now, which of the following characteristic of a wave independent of the other, यानी दूसरों पर से इंडिपेंडेंट? देखिए स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो ये तीनों जो है इनका तो रिलेशनशिप है। तो एम्पलीट्यूड पर जो वेव्स